तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। इसमें क्या पूछा गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो नंबर मिसिंग है इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इस टाइप का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आप बाहरी संख्याओं को देखिए, किसी प्रकार से बीच वाली संख्या आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बाहर बाहर में नंबर है उसको हम जोड़ के देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये 45 और इस 35 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 30 70, 5 और 5 10, 80 हो गया। और ये 30 कितना हो जाएगा, 110। और ये 25 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार से आपको ऐड करना है, ना कि पेपर पर लिख के आपको ऐड करना है। 135 सबको जोड़ने से आया। अब 135 को इस बीच वाली संख्या में कैसे ला सकते हैं, 27 को अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करिए, 5 दूना 10 आ जाएगा, बच गया 3, 35, 5 सत्ते 35। यानी कि सभी जो बाहरी संख्याएं हैं उसको जोड़ करके 5 से डिवाइड किए तो बीच वाली संख्या मिल गई। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि इसमें है कि नहीं। तो ये 20 और 40 कितना हो गया, 60 और 30 90, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 150, 150 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करिए, बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो 5 दिया 15 पर 1 0, बीच वाली संख्या आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस संख्या को जोड़िए, 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75, 75 और ये इस 25 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 100 और ये 65 कितना हो जाएगा, 165, 165। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में जाएगा, 5 तिया 15, 1 15, 5 तिया 15। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 33। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो दूसरा और तीसरा सेम क्वेश्चन है, इसमें लेटर का खेला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एन वो ये है। अब एन को हम क्या लिखेंगे, एन कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। अब लिखिए अब यहाँ कितना, 14। उसके बाद क्या है, वो कितना नंबर पर आता है, वो आता है आपका 15 नंबर पर। ये है 1 नंबर पर आता है। ऐसा वाला सवाल मैंने प्रीवियस ईयर में कराया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। अब इस सवाल को देखिए। उसके बाद अगला सीरीज है पी क्यू बी। पी आता है कितना नंबर पर, पी आता है आपका 16 नंबर पर। क्यू आता है आपका कितना नंबर पर, 17 नंबर पर। बी है 2 नंबर पर आता है। अंतिम सीरीज है आर एस सी। आर आता है आपका 18 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर। अब इसमें पैटर्न ढूंढिए। देखिए 14 से नंबर हो गया 16, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 15 से हो गया नंबर कितना, 17, प्लस का 2 यहां भी हुआ है। 1 से हो गया है 2, प्लस का इसमें क्या हुआ है, 1 हुआ है। अब नीचे देखते हैं कि नीचे किस प्रकार से है। 16 से नंबर हो गया कितना, 18, प्लस का 2 यहां भी हुआ है। 17 से हो गया कितना, 19, प्लस का 2 यहां भी हुआ है। 2 से हो गया 3, प्लस का 1 इसमें भी हुआ है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, प्लस का 2 यहाँ हुआ है, प्लस का 2 इसमें भी और प्लस का 1 इसमें। पहली 2 में प्लस का 2 और अंतिम में प्लस का 1 हुआ है। यहाँ भी प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 1। अब इसी प्रकार से अगला सीरीज निकाल लेंगे। तो 18 के बाद अगला क्या होगा, 18 में 2 जोड़िए, 20 आ जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं 19 के बाद क्या होगा, 2 इसमें भी जोड़ेंगे, 21 आ जाएगा। अब तीसरी में क्या करना है, प्लस का 1 करना है, क्योंकि इसमें प्लस का 1 हो रहा है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 20 नंबर पर कौन सा लेटर, टी। 21 नंबर पर यू। 4 नंबर पर लेटर डी आता है। तो अगला सीरीज टी यू डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और ये सीरीज वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इसमें पैटर्न किस प्रकार से है। तो नंबर क्या लिखा गया है, पहला नंबर है आपका 3, अगला नंबर है 10, नेक्स्ट आपका कितना 20, अगला आपका 33 है, 49 है और कितना है 68 है लास्ट नंबर। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए डिफरेंस सबसे पहले देखिए, 3 से नंबर हो गया 10, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। 10 से हो गया कितना 20, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। फिर 20 से हो गया कितना 33 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है 13 हुआ है। 33 से हो गया 49, प्लस का इसमें कितना हुआ है, प्लस का इसमें 16 हुआ है, प्लस का 16 हुआ है। 49 से देखिए 68 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है 9 और 9 18, 5 और 1 6, 19 हुआ है। यहाँ पैटर्न नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। एक बार और हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से हो गया 10, प्लस का 3 यहाँ हुआ है। 10 से हो गया 13, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। 13 से हो गया 16, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। 16 से 19, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। डबल डिफरेंस जाइएगा तो +3 का आपको पैटर्न मिलेगा। तो 19 से +3 इसमें भी करेंगे, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको निकालना है। तो 68 में हमको 22 जोड़ना पड़ेगा। 68 और 22 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए पूरा देखिए। 15 दिन तक आप ये क्लास लीजिए, देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, और ऐसा वाला सवाल मैंने कराया है, जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, और ऐसा वाला एक सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए पैटर्न क्या है, सबसे ज्यादा लेटर यहाँ एक साथ लिखा गया है, तो जितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा जाएगा उसी को फॉलो करिए, उसी के आगे पीछे ब्लैंक्स को भरिए। अब यहाँ देखिए एल के पहले हम क्या लिखेंगे, लास्ट में देखिए एल है, एल के पहले यहाँ क्या हम लिखेंगे, तो यहाँ देखिए एल के पहले क्या है, एम है, तो यहाँ भी लास्ट वाले ब्लैंक में एम आ जाएगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा उसका आंसर लास्ट में एम होगा। तो ऑप्शन एक देखिए एन है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी देखिए लास्ट में एन है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी या डी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ब्लैंक्स नंबर एक में देखिए क्या भरा जाएगा, एल के बाद क्या आना चाहिए, तो एल के बाद यहाँ क्या है, एम है, तो यहाँ भी आपका एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट एम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी देखिए फर्स्ट में एम है, ऑप्शन बी फर्स्ट में एम है। अब हम क्या करें, सेकंड लास्ट नंबर मिलाइए, इसमें देखिए एन है, इसमें एम है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप भरने का कोशिश करिए। एम के बाद क्या आएगा, तो एम के बाद यहाँ क्या लिखा गया है, एन है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट में एन और एम होगा, इसमें है क्या, इसमें एम एम है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अब इस सवाल का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए सही आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया है किसी कूट भाषा में डी को 4 और रीड को 7 लिखा जाता है, तो हियर का कूट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ एक हिंट आपको दे दिया गया है कि डी को क्या लिखा गया है, 4, डी वैसे भी 4 नंबर पर आता है। अब यहाँ देखिए रीड में सबका हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आर आपका कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, 18 लिखे। उसके बाद है ई आता है आपका 5 नंबर पर, सबको जोड़ते जाइए। ये है 1 नंबर पर आता है, डी है लास्ट 4 नंबर पर आता है, और डी को यहाँ 4 लिखा जाता है, ये आपको बोल दिया है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले जोड़िए, कितना आएगा, 18 और 5 23 और 1 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। अब 28 को 7 हम किस प्रकार से ला सकते हैं, क्योंकि रीड को क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो अगर यदि इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 चौक 28 होता है, 7 इस प्रकार से ले आए। अब इसी प्रकार से हम हियर को लिख लेंगे, ठीक है। हियर में पहला लेटर क्या है, एच आता है आपका 8 नंबर पर, उसके बाद ई है 5 नंबर पर, नेक्स्ट लेटर ए है 1 नंबर पर, और लास्ट आपका क्या, आर 18 नंबर पर आता है। अब इसको जोड़िए, 8 और 5 कितना हो गया, 13 और 1 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा 32। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जिस प्रकार से ऊपर में किए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। तो हियर का कूट क्या होगा, 8। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करिए। इसमें बोला गया है यदि प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, इसी प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। 20 लिखा गया है तो यहाँ 20 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, और प्लस का अर्थ क्या होता है, डिवाइड, यहाँ दे दिया है तो यहाँ हम डिवाइड का साइन देंगे। उसके बाद 4 लिखा है, 4 लिखेंगे। गुना का साइन है, और गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। और 6 है उसके बाद, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। फिर आपका माइनस है, और माइनस का अर्थ यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ हम देंगे क्या, प्लस का साइन। उसके बाद डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ दे दिया है गुना, तो यहाँ हम गुना का साइन देंगे और 7 लिख देंगे। अब इसको देखिए कैंसिल कीजिए, 4 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, तो इधर हो गया आपका 5 माइनस 6, और इधर ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 7 35, ये 35 और 5 40 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 34। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 34। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए। ये आपका डायरेक्शन का सवाल है। राना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। राना जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो यहां से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राना यहाँ है, ठीक है, यहां से ये उत्तर की ओर जा रहा है। आपको डायरेक्शन पता होगा, इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। इतना तो आपको पता ही होगा। तो राना उत्तर की ओर गया है, उत्तर की ओर गया है, कितना गया है, 10 किलोमीटर, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, ठीक है। बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब ये बाएं घूमेगा, इधर इसका फेस है, तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर। ये बाएं इधर घुमा है और कितना गया है, 4 किलोमीटर, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब इसका फेस यहाँ है और दाएं की ओर घूम रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर गया है तो यहाँ 5 हम लिख देंगे। आगे पढ़िए। फिर वह दाएं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ अभी इसका फेस है, यहाँ से दाएं ओर घूमेगा तो किधर जाएगा, और 4 किलोमीटर जा रहा है, तो इधर जाएगा और 4 किलोमीटर गया है, तो 4 यहाँ लिखेंगे। अब ये 4 और ये 4 दोनों इक्विवेलेंट है, एक समान है, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है। तो राणा ने यात्रा कहां से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है, और कहां खत्म किया है, यहां खत्म किया है। तो कितनी दूर ये चला है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो इतना चला है, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चला है, फिर ये इधर चला है, तो ये 4 को हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर कितना गया है इसको देखना है, यहां से हमको यहां तक की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका 10 किलोमीटर दे दिया है, और यहां से यहां तक देखिए कितना हो जाएगा ये, तो यहां देखिए 5 है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुल राणा कितना चला है, ये 10 और ये आपका 5, 15 किलोमीटर कुल राणा चला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएं और इस बार सिलेक्शन ले पाएं। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। लोड का कोड दे दिया गया है, ठीक है, और ड्राइव का भी कोड दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो लेडर को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, देखिए LOAD, इसको क्या लिखा गया है, M लिखा है, ठीक है, उसके बाद P लिखा है, B लिखा है और E लिखा है। अब इसमें पैटर्न आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। L के बाद अगला लेटर क्या होता है, M, O के बाद अगला लेटर P, A के बाद अगला लेटर B, D के बाद अगला लेटर E। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ ड्राइव में पहला लेटर D है, D के बाद अगला लेटर क्या होता है E, यहाँ लिखा गया। R के बाद अगला लेटर क्या होता है S, यहाँ लिखा गया। I के बाद अगला लेटर क्या होता है J, यहाँ लिखा गया है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो आपसे लेडर का कोड पूछा है, किसका, लेडर का, LADDER, लेडर का कोड क्या होगा। तो ए के बाद अगला लेटर क्या होता है, M होता है, तो M से स्टार्ट होगा, ठीक है, M से स्टार्ट होगा। ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि M से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट देखिए R के बाद अगला लेटर क्या हो जाएगा S, तो लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। शुरू में M और लास्ट में S होना चाहिए। तो दो ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में शुरू में M और लास्ट में S है। लेकिन दूसरा कोड निकालिएगा तो सबका अलग है, इसमें देखिए D है, इसमें आपका B है। तो अगला हम निकाल लेते हैं, L के बाद अगला क्या आएगा, B आएगा, बस इतना ही लिखेंगे। तो M भी शुरू में लास्ट में S, M भी शुरू में लास्ट में S, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको नहीं निकालना है, ऑप्शन पर आपका नजर होना चाहिए कि किस प्रकार से ऑप्शन आपको दे रखा है। पूरा निकालिएगा, टाइम वेस्ट होगा, उस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। ये सीरीज का सवाल है। देखिए नंबर क्या क्या लिखा गया है, 1 है, 2 है, अगला संख्या 5 है, फिर आपका 12 है, 27 लिखा गया है, नेक्स्ट आपका 58 और लास्ट आपका कितना 121। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है। तो 1 से हो गया क्या 2, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। 2 से हो गया कितना 5, प्लस का कितना हुआ है 3 हुआ है। 5 से हो गया 12, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। 12 से हो गया 27, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का इसमें 15 हो गया है। 15 12 27 होता है। फिर 27 से हो गया 58, कितना प्लस हुआ है, 7 और 1 8, 3 और 2 5, प्लस का 31 हुआ है। 58 से हो गया 121, प्लस का कितना हुआ, 8 और 3 11, 6 और 6 12, प्लस का 63 हुआ है। पैटर्न आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है तो डबल डिफरेंस हम लेकर देखेंगे। एक बार और हम डिफरेंस लेकर देखते हैं। 1 से हो गया नंबर कितना 3, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 3 से हो गया कितना 7, प्लस का कितना हुआ है 4 हुआ है। 7 से हो गया 15, प्लस का कितना हुआ है 8 हुआ है। 15 से हो गया 31, प्लस का 16 हुआ है। पैटर्न आपको अब नजर आ रहा होगा। 31 से हो गया कितना 63, प्लस का 32 हुआ है। पैटर्न नजर आया क्या, नजर आ गया होगा। पहले देखिए 2 लिखा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल अगला क्या होना चाहिए 64, तो प्लस का यहाँ 64 होना चाहिए, ठीक है। अब 63 में 64 को जोड़िए, 63 में 64 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा, 127। अब हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू चाहिए जो यहाँ पूछा गया है। तो 121 में 127 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 248, 248। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा 248। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें आपको ट्रेंड का पता लगाने के लिए बोला गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा और किस प्रकार से इन सभी लेटर को लिखा गया है। तो लेटर वाला जब भी आए तो सबसे पहले उसको नंबर में बदलिए, आपको पैटर्न खोजने में आसानी होगी। पहले देखिए बी लिखा गया है और बी कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पर, जी है 7 नंबर पर, उसके बाद एन है 14 नंबर पर, नीचे है आपका डी 4 नंबर पर, जे है 10 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, सबसे लास्ट में आपका जी 7 नंबर पर, अगला है एन 14 नंबर पर। यहाँ का आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से नंबर को लिखा जा रहा है। तो 2 से यहाँ हो गया 4, प्लस का क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। इसमें देखिए 7 से हो गया 10, प्लस का 3 इसमें हुआ है। 14 से हो गया 18, प्लस का कितना हुआ है 4 हुआ है।
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इस प्रकार से हुआ पहली बार। दूसरी बार देखिए 4 से हो गया 7, प्लस का कितना हुआ है 3 हुआ है। 10 से हो गया कितना 14, प्लस का 4 हुआ है। 14 से अगला कितना होना चाहिए, तो गौर से इसमें देखिए पहले 2 प्लस का 3 प्लस का 4, अब 3 से स्टार्ट हो रहा है और आगे एक बढ़ाते जा रहा है, प्लस का 3 प्लस का 4, तो आगे क्या होना चाहिए प्लस का 5 होना चाहिए। तो 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और 23 नंबर पर कौन सा लेटर आता है W आता है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा W। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगला अगर इसी तरीके से जारी होगा तो अगला आपका साइन किस प्रकार से आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सवाल बहुत ही ट्रिकी सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से एरो जो है वो मूव हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए पहला में देखिए इसको किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, ठीक है। इसमें 2 एरो है। सबसे पहले आप इस चीज को यहाँ समझिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तीनों 90-90 होता है। अब इसमें यहाँ देखिए सबसे पहले इस बड़े वाले एरो को देखिए, ठीक है। यहाँ अभी 90 डिग्री पर है, यानी कि इस ओर है यहाँ, उसके बाद ये आ गया यहाँ, ठीक है। यानी कि कहाँ आ गया, इसमें देख सकते हैं यहाँ आ गया है। तो कितना ये मूव हुआ है, कितना ये घुमा है, ये आपका पूरा 90, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 घुमा है और ये आपका 45 घुमा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 90 तो बीच में है तो 45, यानी कि 90 और 45 135 डिग्री मूव हुआ है। 135 डिग्री किधर, ये आपका क्लॉकवाइज मूव हुआ है। देखिए इधर से इधर आया है क्लॉकवाइज, समझिएगा इसको। घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री मूव हो रहा है बड़ा वाला एरो। अब छोटा वाला देखिए यहाँ है 90 डिग्री में, यानी कि यहाँ है, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में देखिए यहाँ आ गया है, यानी कि उल्टा ये मूव हुआ है, इधर एंटी क्लॉकवाइज ये मूव हुआ है। लेकिन कितना, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 ये पहली बार में 90 डिग्री मूव हो रहा है और किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज छोटा वाला एरो मूव हुआ है पहली बार, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखिए इसमें भी कुछ पैटर्न है क्या। इस बड़ा वाला एरो को देखिए, यहाँ आपका कुछ यहाँ है इस प्रकार से, ठीक है। अगली वाले में यहाँ आ गया है, यानी कि इसमें यहाँ समझिए कुछ इस प्रकार से यहाँ आ गया है, ठीक है। तो कितना मूव हुआ है, तो ये आपका पूरा 45 हुआ और ये आपका पूरा 90, यानी 135 डिग्री ये मूव हुआ है। तो बड़ा वाला एरो हर बार 135 मूव हो रहा है। लेकिन छोटा वाला देखिए यहाँ से आपका आ गया, इसमें यहाँ आ गया, यहाँ था यहाँ आ गया है, तो कितना मूव हुआ है 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 45 डिग्री। तो दूसरी बार छोटा वाला एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव हो रहा है। तो छोटा वाला एरो में प्रॉब्लम है, एक बार आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक बार आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और बड़ा वाला एरो जो है वो 135 डिग्री प्रत्येक बार क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। अब इसमें यहाँ देखिए छोटा वाला एरो, इसमें कितना मूव हुआ होगा 90, क्योंकि यहाँ 45 हुआ है तो यहाँ 90, फिर आपका यहाँ 45 हुआ होगा और अगला बार में 90 होगा। छोटा वाला का बात करें, ठीक है, छोटा वाला। तो छोटा वाला आपका ये है, यहाँ से इसको 90 मूव कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर आ जाएगा, छोटा वाला एरो आपका यहाँ रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री। अब बड़ा वाला देखिए, ये आपका बड़ा वाला एरो है, ये आपका क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और 135 आपको मूव कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 ये चलेगा और यहाँ आ जाएगा 45 और हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 135 हो जाएगा। तो अगला जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। काफी एक खतरनाक सवाल था, इसमें पैटर्न खोजने में आपको परेशानी हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया गया है, संगीतकार है, वाद वादक है, वालियन वादक है, ठीक है। तो देखिए वाद वादक और वालियन वादक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, संगीतकार हैं। तो ये हो गया आपका क्या, वाद वादक, ये हो गया वालियन वादक, लेकिन ये दोनों किसके अंदर आएंगे, संगीतकार के अंदर आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, सभी का नाम दे दिया गया आपको, ठीक है। एक किसी क्षैतिज पंक्ति पर उत्तराभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति। तो सबसे पहले हम पंक्ति बना लेते हैं जिसमें 7 लोगों को मार्क कर देते हैं। सभी का फेस उत्तर की ओर है, तो सभी का फेस आप उत्तर की ओर कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और 7, सभी 7 लोगों को हम बैठा दिए। अब आगे पढ़ते जाइए और बैठाने का कोशिश करिए। टी, पी एवं भी जो दोनों सिरे से तीसरे स्थान पर है के बीच में बैठा है। टी जो है वो पी और भी के बीच में बैठा है, जो दोनों सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी कि पी और भी जो है वो दोनों सिरे से तीसरे स्थान पर है, लेकिन पी किस सिरे से तीसरे स्थान पर होगा और भी किस सिरे से तीसरे स्थान पर होगा ये आपसे नहीं बोला गया है। तो आप यहाँ कह नहीं सकते हैं कि पी किस ओर बैठेगा और भी किस ओर बैठेगा। अब अगली लाइन पढ़िए।
दोनों सिरों पर बैठने वाला व्यक्ति ना तो R और ना ही Q है, ठीक है। यानी कि दोनों सिरों पर जो बैठने वाला व्यक्ति है वो आपका R और Q नहीं है। यानी कि R और Q ना ही इस साइड हो सकता है और ना ही R और Q इस साइड हो सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। अब अगली लाइन पढ़िए, R V से 3 स्थान पहले बैठा हुआ है। R जो है वो V से 3 स्थान पहले बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको एक हिंट दिया है कि R V से 3 स्थान पहले बैठा हुआ है और V जो है वो किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर भी होना चाहिए। अगर यदि हम V को इस बाएं छोर से तीसरे स्थान पर यहाँ बैठाते हैं V को, तो इससे पहले 3 स्थान पर R होना चाहिए। तो इससे पहले अगर जाएंगे 1 2 ही स्थान हो रहा है, तो यहाँ आपका V नहीं बैठ सकता है। ये आपको पता चल गया। अब आगे देखिए कि V को हम कहाँ बैठा सकते हैं। तो इधर से दाईं छोर से तीसरे स्थान पर बैठाइए, 1 2 3, यहाँ V को बैठा दीजिए। इससे 3 स्थान पहले R बैठा हुआ है, तो 1 2 3 स्थान पहले हो गया। यहाँ आपका R हो गया। R लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ P को भी बैठा सकते हैं क्योंकि P और V दोनों सिरे से तीसरे स्थान पर है। तो V आपका दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठ गया, तो P आपका बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। 1 2 3, यहाँ आपका P हो जाएगा, ठीक है। और T जो है वो P और V इन दोनों के बीच में बैठा है, तो T आपका यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ T बैठ गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, ना तो R और ना ही Q अंतिम छोर पर होना चाहिए। तो R आपका यहाँ बैठ गया, Q कहाँ बैठेगा? Q आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है, Q आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो Q कहाँ बैठेगा? एक ही जगह ये खाली बच रहा है, तो Q आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ से अगली लाइन और नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बतावें कि Q R के कितने स्थान बाद बैठा है। Q जो है वो R के कितने स्थान बाद बैठा है। तो R आपका यहाँ है, यहाँ से देखिए कितने स्थान बाद Q बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 स्थान बाद बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर इस बाईं छोर और दाईं छोर पर कौन बैठेगा? तो जिसके बारे में नहीं बोला गया है, किसके बारे में? S और U। S आपका यहाँ बैठ सकता है, S आपका यहाँ भी बैठ सकता है, U आपका यहाँ बैठ सकता है और U यहाँ भी बैठ सकता है। तो इससे संबंधित आपसे सवाल नहीं पूछा गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, यदि नंबर 5 ऊपर होगा तो कौन सा नंबर नीचे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों बॉक्स में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो यहाँ आप लिखिए 2 के बाद आप क्लॉकवाइज बढ़ते जाइए। 2 के बाद अगली संख्या 4 लिखिए, यहाँ 4 के बाद अगली संख्या क्या होगा? 1 यहाँ लिखिए। उसी प्रकार से 2 इसमें भी है, तो 2 के बाद क्लॉकवाइज 6, तो 2 के बाद यहाँ 6 लिखिए और 6 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 3। तो जो संख्या जिसके सामने लिखा गया है वही उसके विपरीत होगा। यानी 4 और 6 ये दोनों क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। 1 और 3 ये भी विपरीत हो जाएंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है? 2 के विपरीत 5, एक ही नंबर बच रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। 5 के नीचे क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, तो 5 के नीचे 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 27 का 702 से जो संबंध होगा वही संबंध 19 का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो यहाँ देखिए 27 को हम 702 किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये 27 के स्क्वायर के नजदीक है 702। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है, आपको पता होना चाहिए। 729 में अगर यही 27 को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी 702। किस प्रकार की समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार से इस 19 का स्क्वायर लिखेंगे और उसमें 19 को माइनस कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। अब इसमें 19 घटा दीजिए, 361 में 19 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा? 9 2 11, 2 और 4 6 3, यानी 342 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। कुछ इसी प्रकार से ये भी सवाल है, पौधे का जो संबंध बगीचा से है वही संबंध जंगल का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो बगीचा में देखिए पौधे होते हैं छोटे छोटे, जंगल में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 17 देखिए, इसमें देखिए शिकाग को कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, उसी प्रकार से मंकी को आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए शिकाग, SH है, I है, ठीक है, K है, अगला लेटर आपका ये है, लास्ट आपका G। इसमें देखिए ये जो कोड किया है सेम इसी लेटर को इधर उधर करके लिख दिया है। तो यहाँ लिखिए आप सबसे पहले ये, उसके बाद I लिखा है, S लिखा है, H लिखा है, K लिखा है और G लिखा है। अब इसमें देखिए कि लेटर को किस प्रकार से एक्सचेंज किया है, किधर किधर किया है, उसको आप समझिए। सबसे पहले इस G को देखिए लास्ट में एज इट इज लिखा है, इस S को यहाँ कन्वर्ट कर दिया है, इस I को यहाँ लिखा है, इस H को यहाँ लिखा है, ठीक है, इस K को यहाँ लिख दिया है और इस A को जो सेकेंड लास्ट है उसको पहले लिख दिया है। तो पैटर्न आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार से यहाँ एरो है, जिस प्रकार से पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मंकी का कोड भी निकालना है।
तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए मंकी, MO, ठीक है, NKEY मंकी है। लास्ट वाला को एज इट इज लिखा है तो वाई आपका लास्ट में होगा ही, नो डाउट, ठीक है। तो किस किस ऑप्शन में लास्ट में वाई है? दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में लास्ट में वाई है। यही दोनों में से किसी एक आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। अब पहला लेटर देखिए दोनों ऑप्शन का अलग है, ए का ई है और डी का के है, तो इसी का हम कोड निकालेंगे और आंसर कर लेंगे। तो पहला हम लेटर किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला कोड किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो इसमें देखिए पहला कोड किस प्रकार से निकाला गया है, सेकेंड लास्ट में जो लेटर है उसको पहले यहाँ लिखा गया है। तो इसमें देखिए सेकेंड लास्ट क्या है, ई है, इसको पहले लिखा जाएगा, यानी ई से स्टार्ट होगा और वाई से खत्म होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में, ए में है, ई से स्टार्ट है और वाई से खत्म है, यही आपका आंसर होगा। पूरा आपको इस प्रकार से नहीं करना है, पूरा करिएगा, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा और यही आपका जो समय आप बचाते हैं 1-2 सेकंड, यही आपको काम देगा किसी एक सवाल को हल करने में। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 20 तक सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया है कि कौन इन 3 विकल्पों में से भिन्न है, अलग है, वो आपसे पूछा गया है। और ऐसा वाला सवाल मैंने प्रीवियस ईयर में कराया है, आप देख सकते हैं उसी टाइप में ये भी सवाल है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है। इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, अगर पूरा पैटर्न निकालिएगा टाइम जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में समय बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है, उसको बचाना होता है। अब पहला देखिए ये में आपका लिखा गया है बी और सी, इसमें देखिए सी में जे और के है, डी में ऑप्शन नंबर डी में डी और ई है। इन सभी का पहला और दूसरा लेटर देखिए, बी के बाद सी आता है, ठीक है, जे के बाद के आता है, ठीक है, डी के बाद ई आता है, यहाँ भी सही है। लेकिन इसमें देखिए बी में वाई के बाद एक्स लिखा गया है, तो वाई के बाद एक्स आता है क्या? वाई के बाद क्या आता है? जेड आता है। तो वाई के बाद क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए, इस एक्स के स्थान पर जेड होना चाहिए। तो यही आपका अलग है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सभी चारों में आपको पैटर्न नहीं ढूंढना है, अगर 2 ढूंढने से आंसर निकल जा रहा है मारिए, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन 90 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? कुचिपुड़ी है, कथक है, उड़ीसी है, नृत्य है। तो ये जितने भी हैं, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, कथक, ये डांस के टाइप है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। और लेकिन ये नृत्य जो है ये खुद क्या है? डांस है। ये क्या है? डांस है। डांस का नाम नहीं है, लेकिन ये सभी डांस का नाम है। तो यही आपका इन चारों में से अलग है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका आंसर आप करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही है इसका आंसर क्या होगा।